जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए, क्योंकि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे अंदर से अंधकार को निकाल के प्रकाश भर दे, जो हमारे अंदर से अज्ञान को निकाल कर ज्ञान भर दे, वो गुरु है। गुरु जीवन में सबको बनाना चाहिए, पर जीवन में गुरु बार बार बदलना नहीं चाहिए। गुरु एक ही बार बनाओ, और गुरु बनाने के बाद गुरु की निंदा कभी मत करो और ना फिर सुनो। 10-15 साल लग जाए गुरु बनाने में कोई बात नहीं, पहले खूब खोज लो, और गुरु बनाने से पहले गुरु की खूब परीक्षा ले लो। एक ज्ञानी है कि नहीं, जब आपको गुरु ज्ञानी होगा तभी तो आपको ज्ञान देगा, अज्ञान को निकालेगा। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो, लोभी गुरु लालची चेला और नरक में होवे ठेला ठेला। ऐसे गुरु मत बनाओ। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक, पर हमको हर छठे महीना धोती कुर्ता दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे गुरु मत बनाओ कि गुरु जी को केवल इतना मतलब रहे हर छठे महीना 500 रुपया धोती कुर्ता पहुंच जावे, तो कोई बात नहीं। गुरु की खूब परीक्षा ले लो गुरु बनाने से पहले। तो नारद जी आते हैं, ध्रुव जी की परीक्षा लिए, ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए, और वसुदेव गायत्री मंत्र के कान में दिए, बोले जाओ तुमको भगवान मिलेंगे। और ध्रुव जी फिर 5 महीने लगातार भगवान का भजन करते हैं। त्रियात्रांतरे त्रियात्रांतरे जैसे 5वां महीना चला, पंचमे मासन प्राप्ति जिताक श्वासा धीरे 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 ध्रुव जी अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिए। देखना भी बंद, सुनना भी बंद, आंखें खुली की खुली रह गई, सांस भी बंद हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया, और एक पांव पर खड़े हैं, दोनों हाथ को ऐसे बांध कर खड़े हैं। हृदय में श्रद्धा हृदय अरुद्ध कृतवी, हृदय में कन्हैया का वास, कन्हैया आकर के विराजमान हो गए। सब देवता लोग प्रभु विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु आपका छोटा सा बालक भजन कर रहा है, आप उसको दर्शन। प्रभु आए तो सही, पर ध्रुव जी देख नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हीं भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। भगवान उस हृदय की झांकी को अंतर ध्यान किए, ध्रुव जी घबरा गए, अरे अरे मेरा भगवान कहाँ गया, भगवान कहाँ गया। जोर से जैसे घबराए, सांस चलने लग गई, और जैसे आंखें खुली देखे तो वही प्रभु नारायण पीत पीतांबरधारी श्री कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मे प्रत कलेश नासा गोविंदाय नमो नमः, वही परमात्मा वही भगवान सामने खड़ा। ध्रुव जी कन्हैया को देखे, कन्हैया ध्रुव जी को देखे, दोनों में से कोई बोल ही नहीं रहा था। देखते 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 कन्हैया जोर से हंस पड़े, और जब कन्हैया जोर से हंस पड़े तो कन्हैया को देख के ध्रुव जी हंस पड़े। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछे, प्रभु ये कन्हैया क्यों हंस पड़े। बोले कन्हैया इसलिए हंस पड़े कि कम से कम 45 मिनट से खड़े होकर मैं इसको दर्शन दे रहा हूँ, पर ये इतना भोला भाला, इतना भोला भाला है कि हमसे तो कुछ मांग ही नहीं रहा। तो ध्रुव जी क्यों हंसे, तो बोले ध्रुव जी इसलिए हंसे कि हे प्रभु मैं 5 साल का बालक है, स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं, पारस पारम बालम कृपया कपोले, कपोले यानी ओठ, ओठ तो जोर जोर से फड़फड़ा रहे हैं, पर कुछ नहीं बोल पा रहा। तो कन्हैया अपनी शंख निकाले और ध्रुव जी के ओठ पर स्पर्श करा दी, और जैसे शंख का स्पर्श हुआ ओठ पर तो ध्रुव जी की सुषुप्ता वाणी जागृत हो गई। ध्रुव जी को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी आसानी से बोल सकता है। यदि भगवान अपनी डिग्री दे दिए तो संसार की जितनी डिग्रियां हैं सब फेल हो जाएंगी भगवान की डिग्री के साथ। यदि भगवान आपको पास कर दिए तो संसार में जितनी शिक्षाएं सब फेल हो जाएंगी। ध्रुव जी वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, कबीरदास को भगवान की डिग्री मिल गई है, मीरा को भगवान ने डिग्री दी है,
और आज देख लो कबीरदास बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, पर देखो तो कबीर की कविताएं यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जा रही है। मीरा की कविताएं देखो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जा रही है। भगवान कृपा कर दें तो गूंगा आसानी से बोल सकता है, पंगुम लंघते गिरी में विकलांग भी आसानी से बड़े पहाड़ को लांघ सकता है, केवल भगवान कृपा कर दे बस। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। यो वंता प्रविस्मं वांचमिमं प्रसुप्ता। हे प्रभु आप हमारी सुसुप्ता वाणी को जागृत कर दिए। जन्माधस्य तोने आदि तरत चातुर्थ विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंत यत सूर्या तेजो वार्यतम यथा विनिमय यत्र सर्गोमृषा धामन स्वेन सदा निरस कोई कम सत्यम परम धीमहि। प्रणाम किए भगवान को। ध्रुव जी हमसे कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले मालिक आप देना चाहते हो तो हमारी आंखों में इतनी शक्ति दे दो, हमारी आंखों को इतनी शक्ति दे दो कि जब भी हमारी आंखों को किसी को देखने की इच्छा हो तो केवल हमारी आंखें आपके दर्शन को प्यासी है। हे प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारे कानों में इतनी शक्ति भर दो, इतनी शक्ति दे दो कि जब भी हमारे कान कि कभी सुनने की इच्छा हो तो बस यही हो कि चलो भगवान की कहीं कथा सुन के आए, आपकी चर्चा सुने हमारे कान। हमारे इन हाथों में इतनी शक्ति दो कि जब भी हमारे हाथ उठे तो केवल आपकी सेवा के लिए उठे। बोले ये तो तुम्हें हर चीज प्राप्त है ध्रुव जी, कुछ और मांग लो। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। अरे बोले अपने मन की बताओ, बाहर की नहीं, मन की बताओ। बोले मालिक कुछ नहीं चाहिए। तो कन्हैया बोले प्रभु बोले ये आया था पिताजी की गद्दी पर बैठने के लिए भजन करने, पर मैं कह रहा हूँ कुछ मांग तो करा, कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ ध्रुव, जिस गद्दी से तुम्हारा अपमान हुआ है उसी गद्दी पर तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे, क्योंकि संसार को ये मालूम पड़ जाए कि यदि संसार के पिता की गोदी में बैठोगे, संसार के लोगों के चरण पकड़ोगे तो संसार के लोग तुम्हें साल 2 साल 5 साल 10 साल का राजा बना सकते हैं, 10 साल की गद्दी दे सकते हैं। पर यदि तुम कन्हैया के चरण पकड़ लिए, भगवान के चरण पकड़ लिए तो तुमको 36,000 वर्ष का राजा बना सकते हैं। इतना कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो ध्रुव जी को लगा मैं तो ठग गया, अरे मेरा भगवान कहाँ गया, भगवान कहाँ गया। मालूम पड़ा राजा उत्तानपाद को, सुनीति को, सुरुचि को अपने बेटे को लाने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े गोले पड़ाके नगाड़े दुंदुभियां बजवाते आज बेटे को लाने के लिए जा रहे हैं। वही माता सुरुचि जो थप्पड़ लगा दी थी आज थाली में सुंदर सी आरती सजा के सबसे आगे भगी चली जा रही है। कोई पूछा अरे मैया तू कहाँ जा रही, कहाँ जा रही तू इतनी जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब वो मेरा बेटा है ना। अब क्या कह रही, वो मेरा बेटा ना ध्रुव, मेरा बेटा। पहले तो बोली थी मैं माँ हूं पर सगी नहीं सौतेली, पर आप कह रहे अरे भाई साहब वो मेरा बेटा, मेरा बेटा ध्रुव। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो सब संसार आपको प्रणाम करेगा। सुरुचि आई, ध्रुव जी माता सुरुचि को प्रणाम किए, मातु धन्य है। हे मैया तू ऐसे हमें थप्पड़ नहीं लगाई होती तो आज मेरा मोह माया अभी तो पिता से हुआ था, फिर पिताजी की गद्दी से राज्य से हो जाता। हे माँ मैं आपकी वजह से भगवान को पाया। फिर पिताजी के पास गए, पिताजी आपका प्रेम छोटी मैया के प्रति आपका आकर्षण अधिक ना होता तो आप हमें बन जाने नहीं देते। सबसे लास्ट में माता सुनीति के पास गए और बहुत सुंदर सी स्तुति की, ध्रुव जी बहुत रोए। और उसके बाद उसी गद्दी पर 36,000 वर्ष राज्य किए और अंत समय आया, विमान आ गए। ध्रुव जी ध्रुवलोक को जाने लगे, पर जैसे विमान में बैठने के लिए हुए इतने में सफेद साड़ी पहनकर एक स्त्री आके खड़ी हो गई। ध्रुव जी बोले आप कौन हो? बोले मृत्युर प्राणी नाम ध्रुवा, मैं मृत्यु हूँ। आप कैसे आए?
भाई जन्म है तो मृत्यु है, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हे ध्रुव, आप वैकुंठ को तो जाओ, पर ऐसा करो अपना दाहिना चरण मेरे सर पर रख दो, क्योंकि आप जैसे भक्त के चरण पड़ जाए तो हो सकता हमें भी मुक्ति मिल जाए। ध्रुव जी मृत्यु देवी के सर पर पांव रख के विमान में बैठे, थोड़ी दूर विमान गया होगा। ध्रुव जी बोले भैया थोड़ा रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोलो रुको। बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा रुक जाओ, मैं अपनी माँ सुनीति को बुला लाऊं, क्योंकि जिस माँ सुनीति की वजह से हमारे लिए ये सब कुछ हुआ है, वो माँ नहीं जा रही ना, मैं खुश नहीं हूँ। प्रभु के पार्षद बोले हे ध्रुव जी आगे देखो एक विमान जा रहा है ना? बोले हाँ। बोले उस पर और कोई नहीं, उस पर तुम्हारी माता सुनीति बैठ के आपसे पहले वैकुंठ को जा रही हैं, क्योंकि आप जैसा बेटा जिसको मिल जाए तो समझो उसकी 21 पीढ़ियां धन्य हो जाती है। तुमसे पहले तुम्हारी माँ जा रही है। और ध्रुव जी सीधे ध्रुव लोक को गए। आज भी ध्रुव तारा के नाम से हम और आप जानते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।